हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका राहुल चौधरी आपके सामने लेकर आया हूं एक नई वीडियो। दरअसल क्या है कि हम इस चैनल पर स्टेनो की वीडियो देखते हैं। मैंने आपको कोर्स प्रोवाइड कराया था और कोर्स को आपने बखूबी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कुछ डिक्टेशन वीडियो भी डाली थी। दरअसल क्या है कि अब मैं इस चैनल को एक शिक्षा के लेवल के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से, क्योंकि मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूं, मैं अपने आप को ज्यादा शिक्षक नहीं कह सकता, मगर जितना हो सकता है मैं आपको कुछ ना कुछ नई टॉपिक पर नॉलेज जरूर दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको वो नॉलेज पहले से हो, पहले से जानकारी प्राप्त हो, मगर मैं फिर भी उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि जिनको शायद ये जानकारी ना हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा हिस्ट्री जानते हो, मुझसे ज्यादा आपने स्टडी कर रखी है, ठीक है, मगर अपने लेवल पर और किताबी ज्ञान के द्वारा जितना हो सकता है मैं आपके सामने नए नए सब्जेक्टों पर बात करूंगा। तो अभी मैं आपको उन्हीं किताबों से के ज्ञान से आपके सामने लेकर आया हूं एक नई वीडियो। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं अपने देश के कुछ राजनीति तत्व और कुछ हमारे देश ने जो झेला है उसके दर्द मैं आपके सामने बयां करने वाला हूं। हो सकता है मेरी जानकारी आपके बहुत काम आए। ठीक है, तो उस चीज को समझने के लिए आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। हालांकि मैं इन वीडियो को कोशिश करूंगा लेंथी ना बनाऊं, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, पार्ट में आपके सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि आप हो सकता है लंबी वीडियो पसंद ना करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको, जैसा कि देखिए अभी 15 अगस्त गया था, बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरीके से मनाया। माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हर घर में तिरंगे की मुहिम चलाई गई और जिसको बहुत सभी लोगों ने, हमारे देश के सभी देशवासियों ने इसे बढ़ चढ़कर मुहिम को इसमें हिस्सा लिया और लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से मनाया। ठीक है, और उसी चीज को लेकर 15 अगस्त को लेकर मैं आपके सामने कोई नई जानकारी लेकर आया हूं और उसी दौर में आपको ले जाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हमारा जब देश आजाद हुआ था, हमारे देश पे क्या हमें भार झेलना पड़ा, देश आजाद होने के बाद क्या हमारे सामने नई सिचुएशन खड़ी हुई और उसे हमने किस तरीके से झेला, वो चीजों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए समय और आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी हां, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। हमारा जो देश हुआ था 15 अगस्त 1947 में हुआ था। ठीक है, ये वो पहली डेट है हमारे देश का जब आजाद हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त ही क्यों वो डेट और 1947 ही क्यों वो ईयर था जो हमें स्वतंत्रता के लिए चुनाव किया गया था? इस बारे में कभी सोचा है कि हम क्यों 15 अगस्त को इतने अच्छे तरीके से मनाते हैं? उसके बारे में बात करेंगे। जी हां, देखिए दोस्तों, हमारा जब देश अंग्रेजों की गुलामी में था तो उस टाइम पर हमारे जो राष्ट्र प्रेमी थे बहुत सारे, जो चाहे वो भगत सिंह हो या कोई भी हो, ठीक है, आप सबको पता है कि सबने देश के लिए बहुत सारा बलिदान दिया था। ठीक है, अपनी जान का दिया था और माल और जो हमारी प्रॉपर्टी का होता है वो सबका इसमें देश प्रेम में लगा दिया था। हाँ, तो उसी तरीके से जब हमारा दौर ये ऐसा टाइम चल रहा था, 17 साल पहले ये सभा हुई थी और ये सभा हुई थी जनवरी के स्टार्टिंग में। ठीक है, जनवरी के स्टार्टिंग में ये सभा हुई थी कि हम अपने आप को आज से अंग्रेजों की गुलामी सत्ता से अपने आप को स्वतंत्र करते हैं। जी हां, हमारा जो स्वतंत्रता दिवस था वो पहले मनाया जा चुका था। लगी ना आपको कुछ नई जानकारी? चलिए कंटिन्यू रखते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जी हां, 15 अगस्त 1947 से पहले हमें आजादी, अपने आप को आजाद हम कर चुके थे। हमारे जितने भी राष्ट्र प्रेमी थे उनके बीच में एक सभा हुई थी जनवरी के स्टार्टिंग में कि हम अपने आप को स्वतंत्र करेंगे। वो कौन सा दिन होगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जितने भी
कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके बीच में ये बात तय हुई थी कि उस दिन हमें करना क्या है। तो उस दिन हमें करना क्या है, उससे तो उस चीज को मैं पहले टॉपिक को थोड़ा सा साइड में रखता हूं। पहले मैं आपको वो डे बताता हूं कि वो कौन सा दिन था। जी हां, वो था 26 जनवरी 1930 का दिन। ठीक है, 26 जनवरी 1930 का दिन डिसाइड किया गया कि हम अपने आप को आजाद कर देंगे अंग्रेजी गुलामी सत्ता से। ठीक है, तो उसे हमें क्या कि देखो, पहले इंटरनेट का जमाना नहीं था, मोबाइल नेटवर्क नहीं थे। ठीक है, और अगर थे भी तो अंग्रेजों के लिए थे, हमारे लिए नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि महात्मा गांधी द्वारा एक सुझाव दिया गया कि हर क्षेत्र में जितने भी अपने राष्ट्र प्रेमी हैं, सबको खबर फैला दो कि 26 जनवरी को हम अपने आप को स्वतंत्र करेंगे, और हर शहर में हर जगह ये बात फैला दो, और ढोल लंगाड़ों के साथ फैलाना है। मतलब कि पहले गांव में आपने देखा होगा कि ढोल बजाया जाता था और ये कहा जाता है कि फला व्यक्ति हाजिर हो राजा के सामने। हाँ, वो ही तरीका अपनाना है, पारंपरिक तरीका वो ही अपनाना है हमको। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है उस दिन अपने आप को आजाद करने के लिए? अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसे अपने घर पर जहां चौक है वहां पर फहराना है। ठीक है, अपना अंग्रेजी तिरंगे, अंग्रेजी वो फ्लैग को नहीं, अपने फ्लैग को, जो हमारा तिरंगा था, ठीक है, उसे फहराना है सॉरी। दूसरा काम क्या करना है, जितने भी नीची जाति के, क्योंकि भेदभाव का दौर बहुत ज्यादा था, उन लोगों की सेवा करनी है। ठीक है, बहुत अच्छा ये कदम उठाने को कहा था। तीसरा काम क्या करना है कि हमें अपना पारंपरिक चरखा चलाना है हर जगह, सार्वजनिक जगह पे, मतलब कि चौराहों पे, हर जगह। ठीक है, और उसके बाद अपने आप को जहां हो सके सेवा भाव दिखानी है स्वतंत्रता के रूप में। कहीं मारकाट नहीं करनी है, कोई भी उपद्रवी काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें अपने आप को आजाद दिखाना है, यह नहीं दिखाना कि हम इसमें मारकाट करेंगे। और वैसे भी जो हमारे महात्मा गांधी थे, अहिंसावादी थे, सभी को पता है। ठीक है, ये उनके सुझाव थे और सबको ये सुझाव बहुत पसंद आए। हुआ भी वैसे 26 जनवरी 1930 में क्या हुआ कि हर जगह खबर फैला दी, और उसी तरीके से गर्मजोशी से बहुत अच्छे तरीके से ये फेस्टिवल मनाया गया। और आपको मैं बता दूं कि कलकत्ता और मुंबई, ठीक है, कलकत्ता और मुंबई में इस फेस्टिवल को बहुत बड़े तरीके से मनाया गया। लाखों की संख्या में भीड़ का जो जुनून था, सब आकर उतर गया था, सब गर्मजोशी से इस चीज को कर रहे थे। अब 26 जनवरी 1930 से हमारा क्या हुआ, स्वतंत्रता दिवस मनने लगा। मतलब कि 1931, 1932 ये हमारी डे, मतलब कि 26 जनवरी हमारा डे डिसाइड हो गया कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। पहला फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि हम जो 15 अगस्त 1947 में हमारा ये, अगर आप सोचते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस था, उससे पहले भी हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा चुका था, जो कि 26 जनवरी 1930 में मनाया गया। ठीक है, दूसरा फैक्ट, ठीक है, अब क्या हुआ कि उस दौरान अंग्रेजी शासन को, अंग्रेजी सरकार को साफ साफ लग गया कि मुझे अब यह देश छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का भी दौर चल रहा था उस टाइम पर। ठीक है, और मारकाट बहुत ज्यादा चल रही थी, और इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों में शामिल था। ठीक है, तो ऐसे में सत्ता चला पाना बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इस चीज को जब आंदोलन हुए थे, असहयोग आंदोलन या कोई सा भी आंदोलन कह सकते हैं, उस टाइम पे हमारे जो जितने भी क्रांतिवीर थे, जितने भी राष्ट्र प्रेमी थे, बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। कई जगह गांधी जी मना कर रहे थे, मगर इसके बाद भी मारकाट अंग्रेजी सरकार से बहुत ज्यादा हो रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि 1946 के आसपास अंग्रेज सरकार द्वारा पूरी घोषणा कर दी कि हम आपको आपके डिसाइड डे 26 जनवरी 1948 में आपको आजाद कर देंगे। जी हां, जो हमारा डे डिसाइड हुआ था हमें आजादी मिलने का अंग्रेजों द्वारा, वो हुआ था, मतलब कि जो मिलना था अंग्रेजों द्वारा नहीं, जो ये बैठक हुई थी कि हमें
मिल सकती है। 26 जनवरी 1948 में हमें ये आजादी मिल सकती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम एक चीज आ गई कि यहां पर एक प्रॉब्लम ये आ गई, मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं। एक चीज की प्रॉब्लम आ गई, यहां पर आ गई हिंदू मुसलमान। जी हां, यहां पर आ गए, क्योंकि हिंदू जिस तरीके से बहुसंख्यक है उसी तरीके से मुसलमान यहां पर अल्पसंख्यक है, मगर काफी मेजॉरिटी में है और काफी ज्यादा कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों ने भी हमारे देश की आजादी के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया था। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदुओं ने या सरदारों ने ही या सिखों ने ही लड़ाई में बढ़ चढ़कर वो हिस्सेदारी दी थी। नहीं, मुसलमानों ने भी बहुत ज्यादा इसमें हिस्सेदारी दी थी। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के भी जो नेता थे उस पार्टी में, उसमें भी मुस्लिम काफी थे। ठीक है, अच्छा, यहां पर प्रॉब्लम यह आ गई कि मुसलमान में जो जिन्ना साहब थे, ठीक है, जिन्ना साहब, ठीक है, जिन्ना साहब, मैं इनके पीछे साहब क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि देखिए जिन्ना साहब थे ये खुद में बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड थे। ठीक है, इन्होंने भी जिस तरीके से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड जाकर अपनी लॉ की पढ़ाई करी थी, कानून की शिक्षा ली थी, उसी तरीके से इन्होंने भी ली थी। ठीक है, दूसरी चीज, ये अपने आप को आम लोगों से, आम जनता से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते थे, और मगर ये एक बहुत बड़े राजनीतिकार थे, बहुत बड़े कह सकते हैं वक्ता थे, बहुत बड़े आदमी थे। ठीक है, इसलिए इनके नाम के पीछे भी हमें रिस्पेक्ट के साथ साहब ही लगाना चाहिए। मगर इन्होंने भी कुछ काम किए बहुत ज्यादा जो गलत हुए हमारे देश के लिए, मैं ये कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये भी एक कांग्रेस के ही नेता थे। ठीक है, इनका कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे ये भी, मगर इनकी सोच जो थी, इनका मानना यह था कि कांग्रेस जो पार्टी है वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और हिंदुओं के पक्ष को ही आगे बढ़ावा देगी, और हो सकता है ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और मुसलमानों के हक यहां पर मारे जाएंगे। ये जिन्ना साहब की सोच थी। उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी एक पार्टी बनाई, वो थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना करी, और मुस्लिम लीग में परेशानी यह आ गई कि 1946 में इन्होंने मुसलमानों को खुली छूट दे दी कि मरना हो या कटना हो, जो भी करना हो, अपना एक अलग मुल्क चाहिए हमें, पाकिस्तान। जी हां, इनके द्वारा यह जब बात कही गई तो कलकत्ता में, जी हां, कलकत्ता में बहुत बड़ा दंगा स्टार्ट हो गया। ठीक है, इतना बड़ा दंगा स्टार्ट हुआ कि यहां पर हद से ज्यादा हिंदू मारे गए। ठीक है, ये देखिए कितनी असहयोग की बात है कि अभी तक जो दोनों हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ते आ रहे थे आजादी के लिए, और जब आजादी की घोषणा हो चुकी थी कि अंग्रेज 1948 में हमें 26 जनवरी 1948 में हमें आजाद कर देंगे, तो ऐसे में क्या हुआ कि कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो गई स्टार्ट कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये चीज हो गई हमारे देश में। 1946 में जिन्ना साहब कह रहे थे मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बना दो जो कि पाकिस्तान होना चाहिए। अब यहां पर दूसरा जो मेजॉरिटी आती है वो सिखों की आती है। सिख के साथ, देखिए सिख के साथ कहीं ना कहीं अगर उनका पुराना इतिहास देखा जाए वो हिंदू से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि मुगल बादशाह जितने भी थे उन्होंने जितने हिंदुओं पर कहर ढाए थे उतने ही सिखों पर ढाए थे। तो उनका प्लान बिल्कुल साफ था कि कुछ भी हो, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम हिंदू के साइड ही जाएंगे, मुसलमानों की साइड बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, हालांकि उन्होंने भी आगे जाकर बहुत सारे दंगे किए थे, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। वीडियो काफी लेंथी नहीं बनाएंगे, हम धीरे धीरे स्टेप बाय समझाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही आ रही थी। ठीक है, तो यहां पर एक नए देश की मांग स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये 1946 में ही क्यों हुआ ये बताइए, सोचिए जरा। ये इसलिए हुआ क्योंकि जिन्ना साहब दिखाना चाहते थे अंग्रेजी सरकार को कि जब आप जाएं तो हमें एक अलग मुल्क और एक देश का बंटवारा करके जाएं, जिससे कि हम वहां पर जाकर रह सकें। ठीक है, पहली पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ये मंशा क्यों थी स्टार्ट। ठीक है, तो कलकत्ता में बहुत बड़े तरीके से हिंदुओं को मारा गया। कलकत्ता का बदला लिया गया बिहार में। जी हां, बिहार में मुस्लिम को बहुत
अच्छे तरीके से मारा गया और यहां पर मुस्लिम मारकाट बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई। ठीक है, बिहार का बदला फिर पहुंच गया पंजाब। जी हां, पंजाब में, जो कि पंजाब आधा हिंदुस्तान में और आधा पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो पंजाब था, पाकिस्तान का, इस बंटवारे के बारे में भी हम बात करेंगे। हालांकि आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि पंजाब में जो हिंदू थे बहुत बुरी तरीके से मारे गए और उन्होंने जितने भी पुराने रिकॉर्ड थे सारे तोड़ दिए। कलकत्ता का तोड़ दिया, बिहार का तोड़ दिया, बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग जो किताबी आंकड़ा बताया जाता 5,000 के करीब आदमी मारे गए थे, मगर ये एक आंकड़ा था, हकीकत उससे भी ज्यादा बुरी थी। ठीक है, जिसको आप समझ ही नहीं पाएंगे और ना मैं बता पाऊंगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो पंजाब, अब प्रॉब्लम ये आ गई कि 1946 में ये दंगे स्टार्ट हुए और 1947 तक स्टार्ट रहे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और कलकत्ता तो पूरा कट चुका था, जो कि एक बहुत बड़ा महानगर था, मरने मारने को तैयार था। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो अंग्रेजी सरकार थे, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट गवर्नर जो थे, उनका और उनके सामने बहुत बड़ी विपत्ति आई, क्योंकि इसके बीच में क्या अंग्रेजी सिपाही भी मारे जा रहे थे। ठीक है, अब वो खुद देश को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहते थे और उधर जो सत्ता के लोभी थे, चाहे हम किसी को भी कह सकते हैं, जो चाहते थे कि हमारी नई सरकार बने जल्दी से जल्दी, वो भी चाहते थे कि मैं जल्दी जल्दी सत्ता मिल जाए मुझे। तो ऐसे में क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 में ही आजाद करने की घोषणा करी गई। अब ये 15 अगस्त डे क्यों रखा गया दोस्तों? जो हमारा ये 15 अगस्त दरअसल इसलिए रखा गया था क्योंकि ये दूसरी वर्षी थी। दूसरी वर्षी थी किस चीज की? दूसरी वर्षी थी। ये वो ही दिन था जब 1945 में जापान द्वारा सरेंडर किया गया था। जी हां, जब विश्व युद्ध हो रहा था तो 15 अगस्त 1945 में यह सरेंडर किया गया था। तो उन्होंने उस डे को ही हमारे देश को आजाद करने की सोची। अब 15 अगस्त डे डिसाइड हो चुका था कि 15 अगस्त को आपको आजादी मिल जाएगी। बंटवारे की जो लकीर थी वो भी खिंचनी थी, उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से बंटवारा किया गया, उस चीज के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आगे क्या हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी आप फिलहाल समझ रहे हैं 15 अगस्त 1947 क्यों वो डे डिसाइड किया गया कि हमारा देश इस डे में डिसाइड हो, मतलब कि स्वतंत्र हो। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब 15 अगस्त तो डिसाइड हो गया, मगर एक प्रॉब्लम ये आई कि 15 अगस्त को ज्योतिषियों ने, जो हमारे बड़े बड़े जो ग्रह के नक्षत्रों के जो ज्योतिषी होते हैं, उन्होंने ये बता दिया कि ये स्वतंत्रता पाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं है। जी हां, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता पाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं है, ये चीज बता दी गई। किसके द्वारा? ज्योतिषी द्वारा, कांग्रेस को। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने एक तरीका निकाला कि हम रात 11 बजे, मतलब कि 14 अगस्त की रात 11 बजे से अपना स्वतंत्रता प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। जी हां, दिल्ली में स्टार्ट होना था बहुत बड़े तरीके से, गुम्बदीय रूप में वो सभागार था बहुत बड़ा, जो कि विधानसभा थी अंग्रेजों की, वहां पर ये एक प्रोग्राम होना था और ये स्टार्ट किया गया 11 बजे रात को। मतलब कि 12 बजे के बात करते तो 15 अगस्त लगता, 11 बजे स्टार्ट कर दिया गया था ये प्रोग्राम। और वहां पर उस प्रोग्राम में क्या हुआ ये सब बातें, और उसमें गांधी जी क्या शामिल हुए थे इस प्रोग्राम में या नहीं हुए थे, और वहां पर क्या बहसबाजी हुई थी, इस चीज को आगे की वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफी लेंथी हो गई है, आई होप आपको नई जानकारी मिली होगी, समझे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। नई वीडियो में मैं आपको पुराने, जो हमारा देश जब आजाद हुआ तो उसके बाद क्या परेशानी आई थी उस चीज पे बात करूंगा मैं कुछ वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करो, और जिन जिन को आप शेयर करोगे मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।